हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पर। जैसा कि आप सबको पता है, हम आपके लिए इलेक्ट्रिकल के प्रैक्टिकल लेके आते रहते हैं और आज का हमारा जो प्रैक्टिकल है वो रहेगा डीसी कंपाउंड मोटर को इस पैनल के साथ में कनेक्शन करके चलाना। और उसके साथ में हम देखेंगे यहाँ पे रियोस्टेट के बारे में, यानी कि शंट फील्ड कंट्रोल विधि के माध्यम से इस मोटर की गति को कंट्रोल किस प्रकार से किया जाता है। और उसके साथ साथ ही हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि 4 पॉइंट स्टार्टर है वो किस प्रकार से वर्क करता है और इसके कनेक्शन कैसे होते हैं। इन सभी के बारे में इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास में जो डीसी कंपाउंड मोटर थी, उस डीसी कंपाउंड मोटर के टर्मिनल आपको किस प्रकार से तय करने हैं। जैसा कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा, तो उसके माध्यम से आपको यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करना है, टर्मिनल को सेट करना है। और जैसे ही आप टर्मिनल को सेट करते हो, उसके बाद में आपको यहाँ पे इस पैनल के साथ में कनेक्शन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हमारे पैनल में आपको दिख रहे हैं 6 पॉइंट यहाँ पे दिख रहे हैं, जो कि 2 आर्मेचर के पॉइंट हैं और 2 यहाँ पे फील्ड के दिख रहे हैं सिरे, और 2 यहाँ पे आपको सीरीज फील्ड वाइंडिंग के दिख रहे हैं। यानी कि टोटल हमारे पास में 6 सिरे हैं। और यहाँ पे इस मोटर के ऊपर टर्मिनल बॉक्स के ऊपर भी 6 सिरे आपको दिखाई दे रहे हैं। और इनका हमें क्या करना है, यहाँ पे कनेक्शन करना है। तो हमने यहाँ से कनेक्शन कर लिया है। जैसे कि हमने टर्मिनल बॉक्स पे यहाँ पे से कर दिए थे टर्मिनल। यहाँ पे आर्मेचर का फर्स्ट सिरा है, वो यहाँ पे टर्मिनल बॉक्स पे ए सिरा दिख रहा है, उसके साथ में हमने यहाँ पे ज्वाइंट किया है। ठीक है, उसके बाद में आर्मेचर का जो दूसरा सिरा है, उसको भी यहाँ पे आर्मेचर के दूसरा सिरा था, उसके साथ में ज्वाइंट किया है। ठीक है ना, जैसे आपको टर्मिनल दिख रहे थे उसके हिसाब से आपने ज्वाइंट कर लिया है। ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सप्लाई देंगे और सप्लाई देने के बाद में यहाँ पे रीडिंग को यहाँ पे नोट करेंगे कि यहाँ पे रियोस्टेट को कम ज्यादा करने पे यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग में जो धारा प्रवाहित हो रही थी, उस धारा प्रवाहित में कितनी कमी हो रही है, कितनी बढ़ रही है। या फिर हम यहाँ पे ये भी देखेंगे, जो हमारे पास में स्टार्टर है उसको हम पूरा रेजिस्टेंस कम करने के बाद में आर्मेचर में कितनी धारा प्रवाहित होती है, और शुरुआत में जब कम करते हैं उस समय धारा कितनी बहती है, उसके बारे में भी यहां देखेंगे। इससे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारे पास में डीसी मोटरों को चलाने के लिए 3 प्रकार के स्टार्टर होते हैं, जिसमें कि एक होता है 2 पॉइंट स्टार्टर जो सीरीज मोटर को चलाने के लिए होता है, और दूसरा होता है यहाँ पे 3 पॉइंट स्टार्टर जो शंट और कंपाउंड मोटर को चलाने के लिए यूज होता है, और उसके बाद में एक होता है 4 पॉइंट स्टार्टर जो कि शंट या फिर कंपाउंड मोटर को चलाने के लिए यूज करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन रहेगा कि हम यहाँ पे डीसी कंपाउंड मोटर को चलाने के लिए इन स्टार्टर का यूज क्यों करते हैं। तो सबसे पहले ये भी आपको पता होगा कि हमारे पास में जो मोटर होती है उसके अंदर बैक ईएमएफ शुरुआत के अंदर शून्य होता है। आपको पता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार यहाँ पे जो आर्मेचर घूमता है उसके अंदर भी एक बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है, और वो बैक ईएमएफ जब मोटर बंद रहती है उस समय बैक ईएमएफ कितना रहता है, शून्य रहता है। और जो हमारे पास में आर्मेचर है, उस आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है वो भी लगभग 1 ओम के बराबर होता है, मतलब बहुत कम होता है। और कम रेजिस्टेंस होगा और शुरुआत में आप ज्यादा धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग जलने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस स्टार्टर का यूज लेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास में मैंने अभी आपको बताया बैक ईएमएफ शुरुआत के अंदर शून्य होता है। तो शुरुआत के अंदर जब मोटर नहीं घूमती है तब बैक ईएमएफ शून्य होगा, और धारा आप सीधी डीसी सप्लाई दे रहे हैं यहाँ पे बिना स्टार्टर के, तो आर्मेचर में धारा ज्यादा प्रवाहित होगी, क्योंकि बैक ईएमएफ है ही नहीं उसका विरोध करने वाला। तो धारा प्रवाहित ज्यादा होने के कारण वाइंडिंग जलने की संभावना ज्यादा रहेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इस स्टार्टर का यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सप्लाई को ऑन करते हैं, और उसके बाद में आपको सबका पीछे पैनल के पीछे की साइड में आप कनेक्शन कैसे किया हुआ है वो भी आपको यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे सिंगल पेज सप्लाई यहाँ पे इस पैनल को दे रहे हैं। और आपको ये भी पता है ये हमारी मोटर जो है वो डीसी कंपाउंड मोटर यानी कि डीसी से रन होती है। ठीक है ना, सिंगल पेज सप्लाई दी है। उसके बाद में हमारे यहाँ पे एमसीबी लगाई हुई है। ठीक है ना, तो एमसीबी को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे इंडिकेटर लैंप यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, ये बता रहा है कि यहाँ पे आपका फेज आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। और उसके बाद में यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, डिजिटल वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे डिजिटल वोल्ट मीटर में आपको रीडिंग दिख रही है 204 यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है। उसके बाद में जो शंट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जो यहाँ पे ए मीटर लगा हुआ उसके अंदर 0 रीडिंग आ रही है,
और आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जो एमीटर लगा हुआ है उसके अंदर भी 0 रीडिंग आ रही है, ठीक है ना। ये हमारे पास में डिजिटल मीटर 3 लगे हुए हैं और उसके बाद में यहाँ पे एक रियोस्टेट लगा हुआ है और उसके बाद में यहाँ पे एक 4 पॉइंट स्टार्टर लगा हुआ है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा हमारे पास में तो डीसी मोटर है लेकिन आप एसी सप्लाई दे रहे हो, तो मोटर डीसी से कैसे बदल रही है, एसी को डीसी में कैसे बदल रहा है। तो इसके लिए हमारे पीछे एक लगा हुआ है रेक्टिफायर, जिसे हम बोलते हैं दिष्टकारी। रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे रेक्टिफायर मैं आपको बता देता हूं, पीछे की वायरिंग जहां पे रेक्टिफायर लगा हुआ है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट। जैसे कि हम पहुंच गए हैं पैनल के पीछे की साइड में और सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे एमसीबी लगाई हुई है। एमसीबी के बाद में हमने यहाँ पे एक रेक्टिफायर लगाया हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ पे रेक्टिफायर दिख रहा होगा, रेक्टिफायर बोलते हैं। और इस ब्रिज रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे एसी सप्लाई आ रही है और एसी सप्लाई को वापस ये डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास में जो डिजिटल मीटर लगे हुए हैं इनके अंदर एसी सप्लाई और उसके साथ में हम डीसी सप्लाई भी देने वाले हैं। जैसे कि एसी सप्लाई के 2 वायर है वो सीधा हमने इंडिकेटर में जोड़ा है और इंडिकेटर से वापस 2 वायर आ रहे हैं वो सीधा इस वोल्ट मीटर के अंदर लग रहे हैं, ठीक है ना। वोल्ट मीटर के बाद में हमने वापस कॉमन करके इस एमीटर में लगाया है और वापस कॉमन करके अगले एमीटर जो आर्मेचर का एमीटर लगा हुआ है उसके अंदर लगा दिए। यानी कि एसी सप्लाई इन तीनों मीटर में लगाएंगे। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे इनपुट में 17 नंबर और 18 नंबर आपको पॉइंट दिख रहे हैं, जहां पे एक प्लस और माइनस लिखा हुआ है। यहाँ पे इनपुट सप्लाई देंगे और यहाँ पे दूसरी साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फेज और न्यूट्रल दे रखा है। यानी कि यहाँ पे अपने को क्या करना है, एसी सप्लाई देनी है और इस साइड में आपको क्या करना है 18 और 17 नंबर पॉइंट पे डीसी सप्लाई देनी है। इसी प्रकार यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग का जो एमीटर है उसमें भी यहाँ पे प्लस और माइनस 17 और 18 पे यहाँ पे डीसी सप्लाई दी है हमने और यहाँ पे जो 6 नंबर और 5 नंबर पॉइंट है वहां पे हमने फेज और न्यूट्रल यहाँ पे सप्लाई दी है, यानी कि एसी सप्लाई दी है। उसी प्रकार आर्मेचर का जो हमारे पास में एमीटर है उसमें भी यहाँ पे डीसी सप्लाई और यहाँ पे एसी सप्लाई दी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है सबसे पहले तो कनेक्शन के बारे में। उसके बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा है ये लगा हुआ है हमारे पास में एक रियोस्टेट जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस होता है फिक्स रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। और ये हमारे पास में जो वेरिएबल रियोस्टेट लगा हुआ है यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, जिसमें यहाँ पे रेजिस्टेंस को हम वेरी कर सकते हैं। आगे से हम इसको घुमा के है ना तो रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट बोलते हैं। उसके बाद में इसकी वायरिंग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे बोर्ड के ऊपर आपको समझा देते हैं कि वायरिंग किस प्रकार से करना है। उसके बाद में वापस यहाँ पे इस पैनल के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहले आपको पता है जो हमारे पास में डीसी कंपाउंड मोटर है उसके अंदर 3 वाइंडिंग होती है, एक आर्मेचर, दूसरी सीरीज और तीसरी शंट होती है। तो आर्मेचर के लिए हमने एक यहाँ पे ए बनाए हैं और यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग जो कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग है और यहाँ पे शंट फील्ड वाइंडिंग है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये हमारे पास में आर्मेचर वाइंडिंग है और दूसरी यहाँ पे हमारे पास में एक सीरीज वाइंडिंग है और तीसरी हमारे पास में ये शंट वाइंडिंग है, ठीक है ना। तो 3 वाइंडिंग है, उसके कनेक्शन के हिसाब से आपको पता चल रहा है कि ये डीसी कंपाउंड मोटर है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं, डीसी सप्लाई दे रहे हैं और डीसी सप्लाई में आपको ये भी मालूम है कि डीसी सप्लाई में प्लस और माइनस होता है और एसी सप्लाई में फेज और न्यूट्रल होता है। तो डीसी सप्लाई में सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास में जो फेज था यानी कि जो हमारे पास में प्लस था उस प्लस को हम क्या करेंगे वोल्ट मीटर में लगाएंगे। ये डीसी का वोल्ट मीटर है, मैंने आपको पैनल के ऊपर बताया था जहां पे एक वोल्ट मीटर लगा था, उस वोल्ट मीटर को हम क्या करते हैं समांतर। ये आपको मालूम ही है कि वोल्ट मीटर हमेशा समांतर में जुड़ता है और यहाँ पे ए मीटर होता है वो हमेशा श्रेणी के अंदर जुड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर था उसको हमने समांतर में जोड़ दिया है क्योंकि इसको नेगेटिव भी दिया है और यहाँ पे पॉजिटिव भी दिया हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद में जो हमारे पास में पॉजिटिव वाला सिरा था उसको हम सीधा यहाँ पे स्टार्टर के एल सिरे से जोड़ेंगे, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया था कि हमारे पास में 4 पॉइंट स्टार्टर है। तो 4 पॉइंट यानी कि एक एल सिरा होगा, दूसरा ए सिरा होगा, तीसरा एफ सिरा होगा और चौथा यहाँ पे L2 या फिर आप N सिरा बोल सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई एक सिरा आप कह सकते हो, कहीं लिखा भी आ सकता है, तो मैंने दोनों आपको बताया, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट स्टार्टर है, यहां से ये 4 आपको पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये 4 पॉइंट स्टार्टर के सिरे है,
ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लस वाला सिरा हम कहां जोड़ेंगे, स्टार्टर के एल सिरे से जोड़ेंगे, जो हैंडल के साथ में इधर उधर घूमता है ना, उसके साथ में कनेक्शन करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे देखें तो नेगेटिव सिरा जो है हमारे पास में वो सीधा वोल्टमीटर में जाएगा, और वोल्टमीटर के बाद में हमारे पास में सीरीज वाइंडिंग है, उसके साथ में भी कनेक्शन होगा और शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ में भी कनेक्शन होगा। उसके बाद में ये सिरा जाएगा हमारे एन, और एन सिरे के आगे की साइड में देखोगे ना आप इस स्टार्टर के अंदर, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा होता है, ठीक है। और उसके बाद में फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग के दोनों एक एक सिरा लेंगे, उसको कॉमन करके पीछे छोड़ देंगे, ठीक है। और आर्मेचर वाइंडिंग का एक सिरा है जो कि सीधा हमारे पास में, जो हमारे पास में स्टार्टर रहता है, स्टार्टर का ए सिरा है, उससे कॉमन कर देंगे। और बीच में हम क्या करेंगे, एक हमारे पास में ए मीटर होगा, उस ए मीटर को लगा देंगे जो कि आर्मेचर में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको मेजर करेगा, ठीक है। और जो हमारे पास में शंट फील्ड वाइंडिंग है, वो शंट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में हम एक रियोस्टेट लगाएंगे। रियोस्टेट लगाने का कारण यह है कि हमारी मोटर की गति को अगर कंट्रोल करना है, कम ज्यादा करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रियोस्टेट लगाएंगे। और इस मोटर की गति को कंट्रोल करने का जो विधि है, उस विधि को हम बोलते हैं शंट फील्ड कंट्रोल विधि। एक होती है हमारे पास में आर्मेचर फील्ड कंट्रोल विधि होती है, जो कि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में हम क्या करते हैं, रियोस्टेट लगा के उस मोटर की गति को कंट्रोल करते हैं। फील्ड डाइवर्टर विधि में क्या होता है, जो हमारे पास में शंट फील्ड वाइंडिंग है उसके समांतर में रियोस्टेट लगाएंगे। तो आप यहां से समझ गए हैं, हमारे पास में जो कंट्रोल करने की विधि है वो शंट फील्ड कंट्रोल विधि है, जो कि शंट वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में यहाँ पे एक रियोस्टेट लगाया हुआ। उसके बाद में यहाँ पे सीरीज में एक हमने यहाँ पे ई मीटर जोड़ दिया है, जो कि यहाँ पे मेजर करेगा कि शंट फील्ड वाइंडिंग में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। और उसके बाद में जो सिरा आता है वो हम एफ से जोड़ देते हैं, जो हमारे पास में स्टार्टर है उसके एफ से जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे पीछे की पैनल की वायरिंग करनी है, और उसके बाद में आपको मोटर को रन करवाना है। तो चलते हम पैनल के पीछे की साइड में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमारे पास में जो पॉजिटिव सिरा है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्टर के प्लस L1 सिरे से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव सिरा यहाँ से आ रहा है, हमारे पास में प्लस और माइनस, ये जो आपको रेड कलर का वायर दिख रहा है वो वायर सीधा यहाँ से होते हुए वोल्टमीटर में जाता है, और वोल्टमीटर के बाद में ये रेड वाला वायर सीधा यहाँ पे जाएगा, बाहर की साइड में जा रहा है, जो L1 सिरे से जुड़ रहा है स्टार्टर के, ठीक है ना। तो हम बाहर जाके ये भी बता देते हैं आपको कि किस प्रकार से जुड़ता है। तो यहाँ पे जो आपको सिरे दिख रहे हैं, ये सबसे पहला जो सिरा है वो L1 सिरा है, और ये जो सिरा आपको दिख रहा है वो आर्मेचर का है, और ये फील्ड का है, और यहाँ पे ये L2 या फिर अपन बोल सकते हैं N सिरा बोल सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, इसीलिए इस स्टार्टर को हम 4 पॉइंट स्टार्टर बोलते हैं। तो हमने जिसका सबसे पहले कनेक्शन किया है, जो प्लस सिरा आ रहा था सीधा, उसका कनेक्शन L सिरे से कर दिया। आगे हम क्या करते हैं, जो आर्मेचर वाइंडिंग का जो सिरा है उसको हम A सिरे से जोड़ देते हैं। तो देखते हैं पीछे की साइड में दोनों सिरे यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग के हैं, तो आर्मेचर वाइंडिंग का एक सिरा हम लेंगे और उसको क्या करेंगे, यहाँ पे ई मीटर लगा हुआ है, ई मीटर के श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो ई मीटर आर्मेचर वाइंडिंग में श्रेणी क्रम में जोड़ के उसका दूसरा सिरा लेंगे, और दूसरा सिरा सीधा यहाँ पे जाएगा A1 के साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है ना। हमने बताया अभी कि स्टार्टर के A1 सिरा है, उसके साथ में आर्मेचर का एक सिरा जोड़ना है, तो ये सिरा जाके वहां पे जुड़ जाएगा, ठीक है ना। अब बचता है हमारे पास में फील्ड वाइंडिंग का F सिरा। तो फील्ड वाइंडिंग का F सिरा यानी कि ये दो सिरे आपको दिख रहे हैं ना, ये आर्मेचर वाइंडिंग के दो सिरे थे और ये शंट फील्ड वाइंडिंग के दो सिरे। तो जो आपको यहाँ पे पीला वाला वायर दिख रहा है, ये फील्ड वाइंडिंग का सिरा है, और उसको सीधा हम जोड़ेंगे यहाँ पे रियोस्टेट के श्रेणी क्रम में, क्योंकि रियोस्टेट इस फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ना है हमें। तो यहाँ पे एक वायर यहाँ पे ले लिया और दूसरा वायर वापस लेके उसके बाद में हमें ए मीटर जोड़ना है फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, तो वो भी अपने श्रेणी क्रम में जोड़ते हुए, और उसका आगे वाला जो सिरा है पीला वाला, वो सीधा हम यहाँ से आगे बाहर लेके उस स्टार्टर के एफ जो सिरा दिख रहा था आपको, उसके साथ में कॉमन कर देंगे। तो ये करना है। अब हमारे पास में बचता है एक एन सिरा यानी कि L2 सिरा बचता है। तो उसके लिए आपको पता है एक हमारे पास में नेगेटिव जो सिरा है उसको लेना है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो सिरे यहां से मिल रहे थे, तो ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, तो नेगेटिव को हम सीधा लेते हैं। और उसके साथ में अभी मैंने आपको डायग्राम बताया था, डायग्राम के अनुसार आपको सबसे पहले क्या करना है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का एक सिरा लेना है। तो यहाँ पे ये दो सिरे आगे वाले दिख रहे हैं, वो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के सिरे हैं, और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का एक सिरा और उसके बाद में शंट फील्ड वाइंडिंग का भी सिरा एक कॉमन करना है।
तो इन दोनों को हमने कॉमन किए, यहां से आपको दिख रहा है, इन दोनों को कॉमन करके आगे वाला जो सिरा है ब्लैक वाला वो एन के लिए जा रहा है स्टार्टर के अंदर, ठीक है ना। अब बाकी बचता है हमारे पास में, आप जब इसका डायग्राम देखोगे तो वहां पे जो हमारे पास में सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, वो सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ती है। तो यहाँ पे एक आर्मेचर का सिरा और एक सीरीज फील्ड का सिरा दोनों यहाँ पे कॉमन करके छोड़ देते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में सीरीज में जुड़ती है। तो इस प्रकार से पूरी वायरिंग आपको यहाँ पे बताई है। तो इस प्रकार से मुझे आशा है कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे मोटर को रन करके बताते हैं और यहाँ पे एम्पियर में कितना वेरी होता है वो भी हम आगे आपको बताते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था उस हिसाब से एल सिरा और यहाँ पे ए सिरा और एफ सिरा और एन सिरा चारों को यहाँ से ज्वाइंट कर लिया है। और उसके बाद में आपको ये भी पता होगा ये इस स्टार्टर का हैंडल है और पीछे की साइड में गोल्डन कलर में वो पीतल के स्टड होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में यहाँ पे जो आपको दिख रही है ये एनवीसी कॉइल है और नीचे की साइड में यहाँ पे ओएलसी कॉइल लगी हुई है। यहाँ पे जैसे कि दिखाई दे रही ये ओएलसी कॉइल लगी हुई है और इसके नीचे दो यहाँ पे टर्मिनल दे रखे हैं जो कि इस एनवीसी कॉइल को शॉर्ट करने के लिए होते हैं। अब आपको पता है एनवीसी कॉइल यानी कि 9 वोल्ट कॉइल बोलते हैं, जो कि होल्डिंग कॉइल भी कहते हैं। होल्डिंग कॉइल इसलिए कहते हैं ये हैंडल को ऑन अवस्था में जकड़ के रखती है। और उसके बाद में जो यहाँ पे ओएलसी कॉइल है उसको ओवरलोड कॉइल बोलते हैं। ओवरलोड कॉइल का मतलब यानी कि निर्धारित मान से अधिक धारा जाएगी तो ये मोटर को ट्रिप कर देगी। कैसे करेगी, जैसे कि आपको पता है ये जब इसमें निर्धारित मान से अधिक धारा जाएगी तो ये क्या करेगी, दोनों जो पॉइंट है आपस में इन दोनों पॉइंट को यहां से शॉर्ट कर देगी। और ये दोनों पॉइंट जो है वो एनवीसी कॉइल के है और ये दोनों शॉर्ट होने से एनवीसी कॉइल भी शॉर्ट हो जाएगी और इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। और धारा प्रवाहित नहीं होने के कारण यहां से चुंबक बनना समाप्त हो जाएगा और हैंडल को वापस ये छोड़ देगी और अपनी मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ओएलसी कॉइल अपने मोटर की सुरक्षा करती है, इसलिए हम इसको इसके साथ में कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हम यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं और सप्लाई देने के बाद में स्टार्ट करते हैं और 2-3 रीडिंग हम यहाँ से आपको लेके बताएंगे। तो यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर, ए मीटर और यहाँ पे ए मीटर आर्मेचर का तीनों की रीडिंग का आपको एक सबसे पहले कॉलम बनाना है और उसके बाद में यहां से आपको सप्लाई को स्टार्ट करना है। सप्लाई को स्टार्ट करने के बाद में सबसे पहले तो आपको यहाँ पे नोट करना है कि यहाँ पे जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है उस वोल्ट मीटर के अंदर कितनी रीडिंग आ रही है। तो अभी हमारे पास में जो वोल्ट मीटर है उसमें 217 वोल्टेज आ रहा है। सबसे पहले वोल्ट मीटर की और ए मीटर की इनकी रीडिंग को नोट करना है। जैसे कि हम सबसे पहले नोट करते हैं तो यहाँ पे वोल्ट मीटर में 217 वोल्टेज आ रही है और यहाँ पे 00 रीडिंग आ रही है। उसके बाद में जैसे हम हैंडल को आगे घुमाते हैं और घुमाने के बाद में इस रीडिंग में क्या अंतर आता है वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले आप जब भी स्टार्टर के हैंडल को ऑन करते हो तो धीरे धीरे आपको क्या करना है, इसको जो स्टड के ऊपर यहाँ पे चिपक रहा है ना हैंडल, तो वो धीरे धीरे आपको घुमाना है। ऐसे ऊपर उठा के नहीं घुमाना है, थोड़ा सा पीछे की साइड में दबाव देके और धीरे धीरे आपको ऊपर की साइड में करना है। जब आप हैंडल को ऐसे घुमाओगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होता है और जैसे ही रेजिस्टेंस कम होगा तो आर्मेचर वाइंडिंग में धारा ज्यादा बहेगी, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है बीच में वो आर्मेचर वाइंडिंग के बीच में लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हैंडल को यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर करते हैं। तो जैसे कि हम जैसे ऊपर कर रहे हैं तो यहाँ पे मोटर की स्पीड यहाँ पे बढ़ने लग जाती है। और यहाँ पे आपको इस साइड में आपको ध्यान देना है, दोनों जो हमारे पास में यहाँ पे मीटर लगे हुए हैं उन मीटर की तरफ ध्यान देना है। मीटर तो आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा यहाँ पे जो हमारे पास में शंट के बीच में जो ए मीटर लगा हुआ था उसकी जो रीडिंग है वो इस तरह रह रही है। और यहाँ पे हमारे पास में आर्मेचर वाइंडिंग के जो श्रेणी क्रम में जो ए मीटर लगा हुआ था उसकी रीडिंग धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, क्योंकि जैसे रेजिस्टेंस कम हो रहा है उसमें एम्पियर यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान, जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस कम करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा और धारा यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे कम हो जाएगी। अब जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे हैंडल को हम जब पूरी अवस्था में ऑन कर लेते हैं तो हैंडल के पीछे की साइड में एक एनवीसी कॉइल लगी हुई है। उस एनवीसी कॉइल में क्या होगा,
मैग्नेट बनेगा जिसके कारण इस हैंडल को जकड़ के रखेगी। एनवीसी कॉइल जो है एक विद्युत चुंबक है जिसके अंदर धारा प्रवाहित होती है, जो चुंबक बनाती है, उसी चुंबक के कारण ये हैंडल यहाँ पे जकड़ के रखता है। और उसके साथ साथ में हमारे पास में एक रियोस्टेट लगा हुआ था जो कि मोटर की गति को कंट्रोल करने के लिए है, तो इसको हम कम ज्यादा करके मोटर की गति को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि इसकी मोटर की गति को कंट्रोल करने के लिए इसको घुमाते हैं हम, तो जैसे जैसे इसको कम कर रहे हैं तो यहाँ पे गति कम हो रही है, और उसके बाद में जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे गति बढ़ रही है। जैसे आप देख रहे हो अभी पूरी फुल अवस्था में ये मोटर चल रही है, तो इसकी पूरी स्पीड हो गई। और यहाँ पे आप रीडिंग देख सकते हो कि शंट, और यहाँ पे आप रीडिंग भी देख सकते हो। ये पूरी कम स्पीड में यहाँ पे मोटर रन कर रही है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो रियोस्टेट लगा हुआ है इसके माध्यम से हम गति को कम ज्यादा कर सकते हैं, और यहाँ पे ये स्टार्टर लगा हुआ है इसके माध्यम से हम मोटर को रन करवा सकते हैं। और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे और बिना पैनल के माध्यम के आपको मोटर को किस प्रकार से रन करवाना है और सीधा कनेक्शन कैसे करना है, वो भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको इस पैनल के माध्यम से मोटर को कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपका आंसर जरूर देने की कोशिश करेंगे, और या फिर अगला वीडियो भी उसके ऊपर बना लेंगे। ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।